जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका जो जरब क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि हमें ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई करने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। भाई यदि आप ज्योग्राफी से दिसंबर में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं जो लगभग 3 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो ओवरऑल यदि आप मात्र 3 महीने की तैयारी से वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ दिसंबर में जरब पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, यदि आप किसी भी काम को चाहे कितना भी टफ हो उसको यदि आप एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, उस काम की डिमांड के अनुसार करते हो, तो वो काम आपका समय के अनुसार पूरा होगा, उसके पूरे पूरे चांस हैं। दूसरी साइड एक बहुत इजी काम है, बहुत आसान सा काम है, लेकिन आप उसको एक व्यवस्थित तरीके से नहीं कर रहे हो, आप उसको बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से कर रहे हो, तो भाई उस काम का पूरा होने का जो चांस है वो बहुत कम है। हमारे पास केवल 3 महीने का समय बचा हुआ है। 3 महीने की तैयारी से हमें जरब क्वालिफाई करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें एग्ज़ाम की डिमांड के अनुसार तैयारी करना, हमें एग्ज़ाम की डिमांड को समझना कि फ़िलहाल में एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, और साथ ही साथ हमें एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है। हमें केवल उतना पढ़ना है जिसके बेस पर हमारा जरब क्वालिफाई हो जाए। हमें केवल वो पढ़ना है जहाँ से पेपर आए। जब हम पेपर को खोल कर बैठे ना तो हमें लगे कि यार ये क्वेश्चन भी मेरा पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन भी मेरा पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन भी मेरा पढ़ा हुआ है, और हर एक क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाए, तब है पढ़ने का मजा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि जो एक नया बदलाव हुआ है उस बदलाव के बारे में भी बताऊंगा, जो कि थंबनेल से आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ तैयारी करने का एक व्यवस्थित तरीका भी बताऊंगा। यदि आप उस व्यवस्थित तरीके को फॉलो करोगे तो बहुत आसान है आपके लिए जरब क्वालिफाई करना, वो भी पहले ही प्रयास में। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी से जरब की तैयारी करवा रहा हूँ। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया है। अभी जो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था इसमें हमारे प्लेटफॉर्म से 39 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था, और उन 39 कैंडिडेटों में से 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले प्रयास में पीजी अपियरिंग के साथ जरब क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल में इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हो चुका है और 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। तो ओवरऑल मेरा खुद का जरब क्वालिफाई करने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जरब क्वालिफाई करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने का मेरा खुद का 4 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाने का मेरा खुद का 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो जरब क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो गाइड करने का एक्सपीरियंस है, मेरा जो पेपर के पैटर्न को, पेपर की डिमांड को समझने का जो एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 15 मिनट के वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि यार सच में यदि हम इस तरीके को फॉलो करते हैं तो हम बहुत आसानी से जरब पास कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, और मैं ही नहीं, आप किसी भी टॉपर कैंडिडेट का वीडियो देख लो जिसने किसी एग्जाम को टॉप किया है, या आप किसी भी उस कैंडिडेट का वीडियो देख लो जिसने उस एग्जाम को पास किया है। हर कैंडिडेट केवल और केवल ये कहेगा कि आपके जो पढ़ने के सोर्स है ना वो बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, आपके जो पढ़ने के सोर्स हैं वो बहुत बेहतरीन होने चाहिए। मतलब आपका जो पढ़ने का कंटेंट है ना वो इतना लिमिटेड होना चाहिए
कि आप उसको बहुत आसानी से याद कर सको, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सको, ताकि वहां से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप ठीक कर सको। साथ ही साथ आपका कंटेंट ऐसा भी होना चाहिए कि वहां से कम 80% पेपर आए, ताकि आपका पढ़ा हुए में से लगभग 80% पेपर आए और आपका बहुत गजब का स्कोर हो जाए। तो आज मैं आपको पढ़ने के कुछ ऐसे लिमिटेड सोर्स भी बताऊंगा, जहां पर आपको ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, बहुत आसानी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। तो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। और मेरे मुंह से बार बार जेआरएफ शब्द निकल रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है भाई, मजा तब ही आएगा जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, ठीक है ना। और असली मजा तो तब आएगा जब आप पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, जब आप स्टेटस लगाओगे, रिजल्ट आएगा उस दिन कि जेआरएफ क्वालिफाई इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो भी इतने परसेंट मार्क्स के साथ। भाई जो आपके कमेंट्स को देखेंगे, जो आपके स्टेटस को देखेंगे ना, वो लोग कहेंगे कि यार तूने पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर लिया, और वो भी इतने गजब के मार्क्स के साथ। मेरा एक दोस्त है, पिछले 5 साल से दे रहा है बेचारा एग्जाम, उसका अभी तक जेआरएफ पास नहीं हुआ, और तूने पहले अटेम्प्ट भी कर लिया। भाई ये जो खुशी है ना, ये आप रुपए में नहीं खरीद सकते हो। और सबसे अच्छी बात, जेआरएफ पास करोगे तो आपको रुपए भी मिलेंगे, बहुत अच्छी खासी आपको फेलोशिप मिलेगी। फिलहाल में 42,000 रुपए महीने के हिसाब से शुरू के 2 साल में जेआरएफ मिलेगा, उसके बाद 3 साल तक आपको एसआरएफ मिलेगा, जिसमें लगभग 48,000 रुपए महीने के आएंगे। एक तरीके से एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जितनी सैलरी मिलती है ना, उतना आपको अमाउंट बिल्कुल फ्री का मिलेगा। तो इसलिए मेरे मुंह से बार जेआरएफ निकलता है, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से कोई मजा नहीं है। आप नेट क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप खुद स्टेटस नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं स्टेटस लगा दिया तो लोग कहेंगे कि यार मेरे दोस्त का 5 बार नेट हो गया, मेरे दोस्त का 7 बार नेट हो गया। मजा तो तब आता जब तू जेआरएफ क्वालिफाई करता। जब कोई कैंडिडेट ये कहता है ना कि यार मेरे दोस्त का 5 बार नेट हो गया, मजा तब आता तब तू जेआरएफ क्वालिफाई करता, तो उसमें खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है, ऐसा लगता है कि यार मजा नहीं आया। लेकिन जब जेआरएफ हो जाए, पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में स्टेटस लगाई, लोगों के कमेंट्स आए कि यार तूने तो इतना जल्दी कर लिया, मेरे दोस्त हैं जो 5-5 6-6 साल से लगे हुए हैं, उसका जेआरएफ नहीं हो रहा, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। आपके आसपास के एरिया में चर्चा हो। आपको मैं बता दूं, जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो आपका जो जिले का न्यूज़पेपर है उसमें आपकी फोटो आती है। और चाहिए क्या, हमारी फैन फॉलोइंग कहां पर होनी चाहिए, अपने खुद के एरिया में होनी चाहिए, अपना जो लोकल एरिया ना उसी में अपनी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। जब आपके एरिया में न्यूज़पेपर जाएगा, उसमें आपकी फोटो रहेगी, भाई जो लोग नहीं जानते ना वो आपको 1 घंटे के अंदर जान जाएंगे। आपके पास इतने फोन आने लग जाएंगे, आपके पापा के पास फोन आएंगे, पापा आपके पास फोन करेंगे कि यार क्या हो गया। ये मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस टोटली कुल मिलाकर 3 बार किया है। और ओवरऑल मेरा तो सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ था, तो आप सोच सकते हो कि वो तो एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल का रहा होगा। अब हम यहाँ पर पेपर की डिमांड को समझते हैं, और इस पेपर की डिमांड के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वर्तमान समय में पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है। पेपर का पैटर्न का मतलब है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको हम समझेंगे। यदि आपको यह समझ में आ गया कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको तैयारी करने के लिए एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। आप उन यूनिटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करेंगे जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप उन छोटी छोटी यूनिटों को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, जो छोटी छोटी भी हैं और जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और पेपर का पैटर्न है ना, वो हर बार बदलता जा रहा है। यदि आप 2020 से पहले के पेपर पैटर्न की बात करो, वो तो बिल्कुल ही अलग था, और अब का पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है। आप यदि 2020 से पहले उन कैंडिडेटों से डिस्कस करोगे जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, वो आपको सीधे से शब्दों में 4 यूनिटों का नाम बताएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन भाई अब सब कुछ बदल चुका है। जिन यूनिटों से पहले जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आते थे, उन यूनिटों से आजकल क्वेश्चन नहीं आते। जिन टॉपिकों से पहले हर बार क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन रिपीट होते थे, उन टॉपिकों से अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब पेपर बहुत टफ लेवल का आने लग गया, इसलिए पेपर उन टॉपिकों से आता है जिन टॉपिकों से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे। आजकल पेपर उन यूनिटों से आता है जिन यूनिटों से पहले पेपर नहीं आता था। तो हमें उन टॉपिकों को पढ़ना है
जहां से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे। हमें उन यूनिटों को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है जहां से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे। और आज भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उस पुराने वाले ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले पेपर आ रहा था उसी तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं और उसकी वजह से उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। और यदि आपने पेपर की डिमांड को समझ लिया ना भाई, 3 महीने से ज्यादा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जरब के लिए पढ़ने के लिए। यदि आप फिलहाल के पेपर की डिमांड को समझते हुए सेलेक्टेड टॉपिकों को, सेलेक्टेड यूनिटों को सेलेक्टेड तरीके से पढ़ लेते हो ना, आसानी से जरब क्वालिफाई कर लोगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में मात्र 3-4 महीने की तैयारी से जरब पास कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पिछले 3-4 साल से लगातार बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका अभी भी जरब क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो जरब क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। जरब क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ी बात है यह समझना कि आप क्या पढ़ रहे हो और किस तरीके से पढ़ रहे हो। और मैं फिर से कह रहा हूं, ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई करने के लिए 6 महीने की तैयारी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिन में 15 घंटे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारी किताबें पढ़ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको केवल वो पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आता है। और ऐसा सिलेक्टेड कंटेंट के लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की गाइड और बहुत बेहतरीन तरीके की एक तरीके से सोर्सेज की जरूरत है, जो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमने क्या किया, ज्योग्राफी की जो 10 यूनिट हैं उनको टोटली कुल मिलाकर हमने 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। और इन 21 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और एक सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट हैं जिनसे 2020 से पहले लगभग 65% पेपर आता था। इन 4 यूनिटों को पढ़ते थे, जरफ हो जाता था। ठीक है, आज भी ज्यादातर कैंडिडेट इन्हीं यूनिटों के पीछे लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से, और उनका जरफ नहीं हो रहा है। भाई, वर्तमान समय में जो जियोमॉर्फोलॉजी अभी जो 28 अगस्त को एग्जाम हुआ था, इससे पहले जो जून में एग्जाम हुआ था, इन दोनों पेपर के ट्रेंड के आधार पर मैं बता रहा हूं। प्लस में दिसंबर 2023 वाले पेपर, इन तीनों पेपर के बेस पर मैं बता रहा हूं कि एवरेज जियोमॉर्फोलॉजी से लगभग 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी से केवल 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं, ओशिनोग्राफी से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इंडिया ज्योग्राफी से 9-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक यूनिट से 9-10 क्वेश्चन, एक यूनिट से 8-9 क्वेश्चन। भाई, ये जो 9-10 क्वेश्चन जिस यूनिट से आ रहे हैं ना इंडिया ज्योग्राफी की, ये एक बहुत बड़ी यूनिट। जियोमॉर्फोलॉजी की जिस यूनिट से 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। क्लाइमेटोलॉजी की जिस यूनिट से 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो ये जो 4 यूनिट है जिनसे पहले लगभग 65% पेपर आता था, उनसे वर्तमान समय में लगभग 30 से 35% पेपर आ रहा है। और ये वो यूनिट है जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, जो बहुत अच्छे तरीके से लगभग 40 से 50 घंटे की क्लास में एक यूनिट कंप्लीट होती है। इतनी बड़ी बड़ी यूनिट हैं ये। वहीं हम दूसरी साइड बात करें सेशन ए, सेशन ए में मैंने उन यूनिटों को शामिल किया जो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, जिनसे पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन वर्तमान समय में इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ज्यादातर कैंडिडेट इन यूनिटों को नहीं पढ़ते, क्योंकि ना तो उनको कोई बताता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ना इनके उनको ऑथेंटिक सोर्स मिलते पढ़ने के लिए कि हम उनको तैयार कर ले अच्छे तरीके से। भाई, कार्टोग्राफी से लगभग 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जियोटैक से लगभग 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिकल ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनल प्लानिंग से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, थॉट से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, सोशल ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कल्चर ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेड ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ईवीएस से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ तो सेशन बी की एक यूनिट से 8-9-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं यहाँ पर 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं एक यूनिट से। भाई, ये बहुत छोटी छोटी यूनिट है, बहुत छोटी छोटी यूनिट है। आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी में जितना पढ़ोगे ना, उतने कंटेंट में तो आप यहाँ पर 5-6 यूनिटों को पढ़ लोगे। आप अकेला जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, उतने टाइम में आप यहाँ पर 4-5 यूनिटों को, 5-6 यूनिटों को बहुत आसानी से पढ़ लोगे। ये जो यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी हैं,
10-12 घंटे की क्लास में एक यूनिट बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाती है। वहीं पर देखो सेशन बी की जियोमॉर्फोलॉजी कम से कम 50 घंटे में कंप्लीट होता है, इंडिया ज्योग्राफी कम से कम 50 घंटे में कंप्लीट होता है, क्लाइमेटोलॉजी कम से कम 45 घंटे में कंप्लीट होता है। वहीं यदि इन यूनिटों की बात करोगे तो 8 से 10 घंटे के बीच में एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो जितना आप सेशन बी की एक यूनिट में 9-10 क्वेश्चन ठीक करने के लिए पढ़ोगे, उतने ही पढ़ने में आप यहाँ पर लगभग 4-5 यूनिटों को पढ़ लोगे और इन 4-5 यूनिटों से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। वर्तमान समय की हम बात करें तो ये जो सेशन ए की जो 16 यूनिट है ना, इनसे लगभग 58 से और 67 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप इन 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो 58 से लेकर 67 के बीच में बहुत आसानी से क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। बिल्कुल यहां से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत घुमा फिरा के नहीं आते भाई। जो सेशन बी की 4 यूनिट है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, यहां से जो वो 25-30 या जो 30-35 क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत घुमा फिरा के आ रहे हैं, बहुत डीपली आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हर कोई कैंडिडेट उन 4 यूनिटों को पढ़ रहा है। एग्जामिनर को पता है कि इन 16 यूनिटों को हर कोई नहीं पढ़ रहा, इसलिए यहां से वो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ऊपर ऊपर से बनाता है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बनाता। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जरब क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा कौन सी यूनिटों को सबसे पहले तैयार करना जरूरी है। भाई सेशन ए की 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। जिस दिन ये यूनिट तैयार हो गई उस दिन आपका जरब पक्का है, किसी हाल में आपका जरब नहीं रुकने वाला है। अब आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेशन बी की जो 4 यूनिट है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी वाली, उनका सोर्स हमें आसानी से मिल जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो आप 16 यूनिट बता रहे हो ना सेशन ए की, इनके किताबें नहीं मिल पाती, इनको हम कहाँ से तैयार करें, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग हम इनको कहाँ से पढ़ें। तो कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, इसके लिए हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। पिछले 4 साल से मैं जब भी एग्जाम होता है हर बार एग्जाम से पहले एक गारंटी बैच की शुरुआत करता हूं। दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में जो हमारे बैच से 39 कैंडिडेटों का जरफ हुआ था वो गारंटी बैच की बदौलत हुआ था। अब भी जो अगस्त में एग्जाम हुआ है 28 अगस्त को, इस बैच से भी इस एग्जाम में भी हमारे बैच से कम 40 कैंडिडेटों का जरफ क्वालिफाई होगा। बाकायदा मैं यहाँ पर एक एक कैंडिडेट का वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। और वो जो 40 कैंडिडेट का जरब क्वालिफाई होने वाला है ना, वो भी एक गारंटी बैच की वजह से ही हो रहा है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दिसंबर 2024 में जरब पास करने के लिए हमने एक गारंटी बैच की शुरुआत की है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करना है। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का आए, हमें कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है। पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। मोटा मोटा मानकर चले तो आज से लगभग 100 दिन बाद एग्जाम हो जाएगा। हमारे पास टोटल कुल मिलाकर 100 दिन बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, जिसमें हमें कंप्लीट 21 यूनिटों को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को यहां पर मैंने शामिल नहीं किया, वर्ल्ड ज्योग्राफी को शामिल कर लेंगे तो टोटल 21 यूनिटों हो जाएंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि वो इन 20 यूनिटों में इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो हमें इस कंप्लीट 20 यूनिटों को भी पढ़ना है, साथ ही साथ उनका हमें रिवीजन भी करना है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, और हमारे पास केवल 100 दिन का समय और हमें जरब पास करना है। हमने क्या किया है, हमने टारगेट लिया इस गारंटी बैच में कि आज से जो शुरुआत के 70 दिन होंगे इसमें हम कंप्लीट सिलेबस को बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। उसके बाद जो बाद के 30 दिन बचेंगे उसमें हम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आज से ये बैच की शुरुआत पिछले 3 दिन पहले से हो चुकी है। अब जो भी संडे आएगा हर एक संडे को हम टेस्ट लेंगे। जो हम टेस्ट लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं ताकि आपका जो पुराना वक्त पढ़ा हुआ है उसका भी रिवीजन होता रहे, जो आप फिलहाल में यूनिट पढ़ रहे हो उसका भी रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो ये जो संडे टू संडे टेस्ट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपका जरब क्वालिफाई करने में। ध्यान रखना, हर बार मैं बोलता हूं ज्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन ऐसा सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेंगे ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आए। हमारे इस बैच की रणनीति क्या रहने वाली है
सबसे पहले हम सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे, फिर सेशन बी की 4 यूनिट को गजब तरीके से तैयार करेंगे। ओवरऑल 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आप सेशन ए की 16 यूनिट को पढ़ा के छोड़ दोगे, सेशन बी की 4 यूनिट को नहीं पढ़ाओगे। भाई हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को। और जब ओवरऑल 20 की 20 यूनिट हमारी तैयार हो जाएंगी तो उसके बाद हम आरसी की शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब इस बैच में जो आपको कंटेंट मिलने वाला है उस कंटेंट की मैं विशेषता बता देता हूं। भाई टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने क्या किया, ये जो टोटल 12 प्लेटफॉर्म है ना, इन सभी के कंटेंट को आपस में मर्ज कर दिया। हमने क्या किया, ये जो 12 प्लेटफॉर्म है इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा किया। हमने टोटल 26 ऑथेंटिक किताबें ली यूनिट वाइज तरीके से। हमने 8 टीचरों के नोट्स इकट्ठे किए जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवा रहे हैं। हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स लिए, हमने नोट्स हब के नोट्स लिए, हमने दृष्टि अरिहंत वाली गाइड ली, हमने यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर लिए, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस पेपर लिए। और इन सभी को मिलाकर हमारे एग्जाम की डिमांड के अनुसार हमने बहुत ही बेहतरीन वाला सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आए। तो हमारा इस बैच का जो कंटेंट है वो टोटली कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया हुआ है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला। और मैं फिर से कह रहा हूं, हम यहां पर हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे हर एक फैक्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। यहां पर हम पढ़ते समय बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे, बहुत सारे मैप का यूज करेंगे, बहुत सारे माइंड मैप बनाएंगे, बहुत सारी ट्रिक का यूज करेंगे ताकि हर एक टॉपिक बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाए, हर एक टॉपिक बहुत आसानी से हमें याद हो जाए और वो इस तरीके से क्लास के दौरान ही याद हो जाए हमारे, ताकि एग्जाम होने तक उसको हम बिल्कुल भी ना भूलें, ना हम उस टॉपिक में कंफ्यूज हों। ठीक है, पेपर लेवल पेपर पैटर्न के ऊपर स्पेशली फोकस रहेगा। 100% एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ही दे दिया पढ़ने के लिए कि चलो अब पढ़ते रहो इसको, नहीं भाई, बहुत बेहतरीन बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार भी गूगल पर किसी टॉपिक को सर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और सबसे खास बात, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मानते हैं कि यार हम पढ़ तो बहुत लेंगे लेकिन हमें एक सही ढंग से गाइड करने वाला मिल जाए जो हमें बताता रहे कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है जिससे आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। भाई यहां पर मैं करूंगा आपके लिए ये बेस्ट तरीके से काम। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891953047। ये नंबर केवल और केवल आपके लिए है। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हर टाइम मेरे खुद के द्वारा आपको बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा। आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हर एक कैंडिडेट के लिए मैं आपसे भी ज्यादा पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बेहतरीन तरीके से बहुत जितना बेस्ट तरीके से मैं गाइड कर सकता हूं उतना बेस्ट तरीके से मैं गाइड करूंगा ताकि हम हर हाल में दिसंबर 2024 में ही हम अपने सपने को पूरा कर लें। ठीक है भाई, जब आप 4-5 बार लगातार एग्जाम देने के बाद जेआरएफ पास करोगे ना तो लोग कहेंगे कि यार कौन सी फतेह कर ली, 5 बार में जेआरएफ पास किया है, 6 बार में जेआरएफ पास किया है, 4 बार में जेआरएफ पास किया है। और ये आपको भी पता है, इतनी खुशी नहीं होगी आपको भी, लेकिन जब पहली दूसरी बार में जेआरएफ पास हो जाएगा ना तो आप कहोगे कि यार पहली दूसरी बार में मैंने पास किया ये एग्जाम। ठीक है, रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देखो, कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो कभी कॉल करो कभी मैसेज करो, ये नंबर केवल और केवल आपके लिए है। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे खास बात ये हमारे बैच की फीस है जिसमें फिलहाल में 50% का ऑफ चल रहा है। भाई ये जितनी भी फीस है ना इसमें 50% कम कर लेना, वो फीस रहने वाली है। मतलब 4200 की जगह 2100, 5000 की जगह 2500, 5600 की जगह 2800,
6200 की जगह 3100, 7000 की जगह 3500 और 7600 रुपए की जगह 3800। बिना देरी के हुए ये नंबर है, अभी तुरंत कॉल करो, मैसेज करो, बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करो। जब लगे कि यार सच में प्लेटफॉर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसके साथ जुड़कर हम सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो बिना देरी किए तुरंत आप बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।